गहरे नीले समंदर की लहरों के नीचे, जहां सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती जाती है, एक नन्हा सा डॉल्फिन रहता था जिसका नाम बेलो था। बेलो निहायत शरारती, खुश मिजाज और तजस्सुस से भरा हुआ था। वो अपने इर्द गिर्द की हर चीज जानना चाहता था। चट्टानों के नीचे छुपे रंगीन केकड़े, चमकती हुई छोटी मछलियां, या दूर कहीं से गूंजती वो पुरस्रार आवाजें जिनका पता सराग लगाने के लिए वो अक्सर अपनी माँ से सवाल पूछता रहता था। बेलो की माँ हमेशा उसे समझाती थी, बेलो, समंदर बहुत बड़ा है, खोज अच्छी बात है लेकिन एहतियात जरूरी है। कुछ जगहें खूबसूरत दिखती हैं मगर वो खतरनाक भी हो सकती हैं। लेकिन बेलो की आंखों में बेहद चमक थी। वो दुनिया देखने के लिए बेकरार था। एक दिन बेलो और उसकी माँ समंदर के रोशन हिस्से में तैर रहे थे, जहाँ रंग बिरंगी कॉरल्स और छोटी मछलियाँ पानी में नाचती थीं। अचानक बेलो ने दूर नीचे की जानिब एक चमकती हुई रोशनी देखी। ये क्या है? ये तो जैसे कोई जादुई राज है, उसने सोचा। उसने माँ को पुकारा, अम्मी, क्या मैं जरा नीचे जाकर देख आऊं? माँ ने नरमी से कहा, बेलो, नीचे डीप जोन है, वहाँ जानवर कम होते हैं और रोशनी भी नहीं होती। वो तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। बेलो ने सर तो हिलाया, मगर उसकी तजस्सुस भरी आंखें बता रही थीं कि वो अभी भी इस राज के पीछे जाना चाहता है। अगले ही दिन जब उसकी माँ खुराक तलाश करने गई हुई थी, बेलो ने मौका गनीमत समझा और आहिस्ता आहिस्ता उस चमकती हुई रोशनी की तरफ तैरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जाता गया, पानी ठंडा होता गया और रंगों की दुनिया गुम होती गई। रोशनी कम होती गई, लेकिन वो चमकती झलक अब भी उसके दिल को अपनी तरफ खींच रही थी। फिर अचानक बेलो एक बहुत बड़े सीवीड के जाल में फंस गया। वो जितना निकलने की कोशिश करता, सीवीड उतनी ही मजबूती से लिपटती जाती। ओ नहीं, मैंने अम्मी की बात नहीं मानी, अब क्या होगा? बेलो घबरा गया। उसी लम्हे उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी जेलीफिश नमूदार हुईं। वो रोशनी फैलाती हुई करीब आईं और समझ गईं कि बेलो मुश्किल में है। उनमें से एक जेलीफिश जल्दी से ऊपर गई और बेलो की माँ को खबर दे आई। माँ बेतहाशा परेशान होकर तेजी से अपने बेटे की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो पहुंची, उसने सीवीड को काटकर बेलो को आज़ाद कराया। बेलो ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। अम्मी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, बस मुझे तजस्सुस ने बहका दिया था। माँ ने बेलो को प्यार से अपने पास समेटा और बोली, बेटा, तलाश करना बुरी बात नहीं, मगर समझदारी के बगैर तलाश हमेशा खतरनाक हो जाती है। बेलो ने गहरा सांस लिया और मुस्कुरा कर कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं कभी तन्हा गहरे हिस्से में नहीं जाऊँगा। मैं एक्सप्लोरिंग करूँगा, लेकिन हमेशा ध्यान के साथ। इस दिन से बेलो तजस्सुस तो रखता था, मगर एहतियात उसका पहला उसूल बन गया, और यूं उसे एहसास हुआ कि समंदर के राज बहुत प्यारे हैं, बस उन्हें समझदारी से दरियाफ्त करने की ज़रूरत होती है। तजस्सुस अच्छी चीज़ है, मगर हिफाजत हर मुहिम का सबसे अहम हिस्सा है।